नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पवित्र माह रमजान के अंतिम शुक्रवार को मस्जिदों में अकीदत के साथ अदा की गई नमाज। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन कैमरे से होती रही निगरानी। बता दें कि पवित्र माह रमजान के अंतिम शुक्रवार जुमातुल बिदा की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। इस मौके पर उमड़े रोजेदारों ने जहां मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी, वहीं वारगाहे इलाही में मगफरत के लिए हाथों को बुलंद किया। इस दौरान नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। सभी 4 तहसीलों के एसडीएम और 16 थानों की फोर्स लगातार भ्रमण करती रही। नगर की जामा मस्जिद टाटसाह में पेश इमाम शहर काजी मौलाना शमसुल कमर कादरी ने नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने खुसूसी खुतबे में उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत ईमान और ईमानदारी है। उन्होंने कहा कि अगर आप ईमान रखते हैं तो सभी मजहब का आदर और सम्मान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने कसीर मीडियाज़ के लोगों को जो है अपना इंटरव्यू दिया है। हमारे बगल में हमारे मतुल्य साहब मास्टर सिराजुल हक साहब खड़े हैं और ये सारे लोग हमारे मस्जिद के तरावी के इमाम साहब हैं, कि नए इमाम साहब भी होंगे और दीगर लोग हाजिर हैं। अभी मैंने बयान दिया है कि आज जुमातुल विदा है और माह रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशी हम लोगों ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की और प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। जगह जगह पुलिस और प्रशासन बल खड़ा रहा इंतज़ाम में, इंसराम में। हमें किसी तरह कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आई, ना तो अभी तक हमने सुना। सब ठीक है, बेहतर है और आइंदा उम्मीद है कि ईद की नमाज भी इसी जज्बे के साथ कराई जाएगी, ताकि जो हमारा महत्व त्यौहार है, अहम त्यौहार है, सबसे खुशी वाला त्यौहार है। 1 महीना रोज़ा रखने के बाद मुसलमान का बच्चा ये चाहता है ईदगाह में नमाज अदा करें और अपने लिए, इंसानों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए सलामती की दुआ करें। इंशाअल्लाह वो चीज़ भी होगी। आज हमने दुआ किया है, ईदगाह में भी दुआ करेंगे और हर एक के लिए खैर और भलाई की तमन्ना करेंगे। शिफ्ट की कोई बात नहीं है। शिफ्ट तो बस ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लोगों से हमारी इंतज़ामिया कमेटी की शहर के हमायदीन की मीटिंग हो चुकी है। प्रशासन ने उम्मीद दिलाई है कि बेहतर से बेहतर कराएंगे और सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। आवाम के लिए, आवाम में कई तरह के लोग होते हैं। वो संजीदा तबका जो पढ़ा लिखा है, उनसे हमारी गुजारिश है अपने आसपास रहने वाले लोगों को कंट्रोल करें। कंट्रोल वही माना कि उनको अच्छी बातों की नसीहत करें। इंसान है, इंसान अक्लमंद है, इंसान को अक्ल दी गई है। जब तक इंसान अपने अक्ल के मुताबिक काम करता है उसको इंसान कहा जाता है, और अक्ल के ख़िलाफ़ करता है तो इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है। हुस्न हमारा है, हमारे वतन का निज़ाम है, नसाब है, यहाँ का दस्तूर है। दस्तूर के दायरे में रह करके हमें हर काम करने का अख्तियार है। दस्तूर की खिलाफ वर्जी ना होने पाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा संभुआ खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को जबरन हटाने, बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने, किसान नेताओं की गिरफ्तारी तथा किसानों की अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को देशव्यापी आह्वान किया, जिस पर जिला मुख्यालय के सदर तहसील पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए किसानों पर ढाए जा रहे दमन पर रोक लगाने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के साथ सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से एमएसपी पर शीघ्र कानून बनाने, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मांगे मानकर अनशन समाप्त कराने और किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित अन्य मांगे शामिल रहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग पूरे देश में ज्ञापन दे रहे हैं। जो किसानों की गिरफ्तारी पंजाब में हुई है, उसको लेकर के पूरे देश के किसान आज गुस्से में हैं, ताकि किसानों को तत्काल रिहा करे ये सरकार। और उनकी जो लंबित मांगे हैं, उन मांगों को जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, समझौता किया था,
2021 दिसंबर में वो मांगे मानते हुए किसानों को रिहा किया जाए। जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हैं वो वापस किए जाए, एमएसपी लागू किया जाए। मांगे ये है कि गन्ना मूल्य का जो बकाया है मसौदा चीनी मिल पर वो तत्काल भुगतान किया जाए किसानों को। चूँकि 14 नियम है, 14 दिन के बाद गन्ना किसानों का भुगतान मिल जाना चाहिए, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। एक मांग ये है। और स्मार्ट मीटर और बिजली का निजीकरण, इस पर रोक लगाई जाए। 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। किसको दिया? नायब तहसीलदार। क्या नाम है? राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन है जिलाधिकारी के नाम। क्या नाम आपका? मैं राम वर्मा, संयोजक संयुक्त किसान। राणा सागा विवाद को लेकर देश में तनाव और आक्रोश है। उधर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अयोध्या में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सागा को गद्दार कहे जाने के बयान ने इस विवाद को जन्म दिया। इस बयान के खिलाफ लगातार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों का अपमान नहीं सहने की आज बात कही और नारे लगाए। सपा सांसद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग करते हुए कहा कि रामजीलाल सुमन को पार्टी से निष्कासित करें, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राणा सागा के सम्मान में नारेबाजी की और उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। सेवा, सुरक्षा, सुशासन की दिशा में विगत 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर विकासखंड बीकापुर सभागार में आयोजित 3 दिवसीय उपलब्धि मेला समाप्त हो गया। समापन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय विभागों के परिश्रम को सराहा। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल पर जानकारी साझा करते हुए संवाद स्थापित किया। खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, महाराणा पीजी कॉलेज के प्रबंधक महेश सिंह, मंडल अध्यक्ष बीरभान सिंह, सुनील सिंह राजपूत, गोमती तिवारी आदि जहां इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर विधायक श्री चौहान ने सरकार की तथा स्वयं की उपलब्धियों के साथ अपना विजन कार्ड पेश किया।